मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। आज बात करेंगे धर्म नगरी प्रयागराज की, जहां पर दिव्य और महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को पहला शाही स्नान होना है। इस पावन महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, सनातन परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं, अखाड़ों से जुड़ रहे हैं, साधु भी बन रहे हैं। और इन सब के बीच महाकुंभ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जूना अखाड़े में 13 साल की नाबालिग बच्ची को संन्यास की दीक्षा दी गई है, जिसके 6 दिन बाद उसका संन्यास वापस ले लिया गया। अखाड़े की तरफ से कहा गया कि वो नाबालिग थी, इसीलिए उसका संन्यास वापस लिया गया है। जूना अखाड़े से नाबालिग के संन्यास की परंपरा नहीं है। जूना अखाड़े में बालिग होने के बाद ही किसी महिला को संन्यास की दीक्षा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, संन्यास देने वाले महंत कौशल गिरी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। जूना अखाड़े ने महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए अखाड़े से निष्कासित कर दिया है। महंत कौशल गिरी के खिलाफ अखाड़े की परंपरा और नियम को तोड़कर ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि सनातन धर्म का सबसे बड़े महापर्व का आगाज हो रहा है। भव्य तैयारियां की जा रही है। हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में इस बार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई व्यवस्थाएं की गई है और जिस तरह से अखाड़ों ने जब प्रवेश लिया था महाकुंभ में, उसकी भी भव्य और अलौकिक तस्वीरें आपने देखी थी। लेकिन ये वही वक्त होता है जब अखाड़े में आकर लोग साधु बनना चाहते हैं और उनको साधु बनने की शिक्षा दी जाती है, दीक्षा भी प्रदान की जाती है। लेकिन इन सब के बीच में 13 साल की लड़की का यह मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर भी एक नया विवाद छोड़ दिया है। उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को देखिए। आगरा का रहने वाला ये परिवार है जिनकी 2 बेटियां हैं। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाने वाले हैं, लेकिन उस रिपोर्ट से पहले इस कहानी को समझिएगा। इस लड़की को देखिएगा, 13 साल की ये बच्ची है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ अपनी रंग बिरंगी तस्वीरों और आस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ साधु संतों का जमावड़ा है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों की इस भीड़ में आपको कई तरह की ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलेंगी, जिसे देखकर आप एक तरफ जहां हैरान हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप ये जानने के लिए भी बेचैन हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। आज हम आपको इसी महाकुंभ से आई एक खबर दिखा रहे हैं, जिसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। क्या है अभी तो नहीं, आप तो इस समय हाईलाइट होना था, इसलिए। महाकुंभ में जूना अखाड़े ने एक 13 साल की नाबालिग को संन्यास दिलाकर नई बहस छेड़ दी है। 13 साल की ये बच्ची उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली है और महाकुंभ घूमने आई थी। लड़की के घर वालों के अनुसार जब लड़की वहां पहुंची तो जूना अखाड़ा को देखकर इतना प्रभावित हुई कि वो सन्यासी बनने की जिद करने लगी। बच्ची की जिद के आगे माँ बाप झुक गए और जूना अखाड़े ने भी इस नाबालिग को साधु बना दिया। जूना अखाड़े के बीच बैठे 2 साधुओं के साथ ये नाबालिग लड़की ये कह रही है कि वो IAS बनना चाहती है और इसकी तैयारी में अभी से लगी है, लेकिन अब वो साधु बन गई है। जूना अखाड़े ने लड़की का नाम भी बदल दिया और उसकी वेशभूषा भी बदल दी गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद जूना अखाड़े के साधु को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जूना अखाड़े का कहना है कि नाबालिग को साधु नहीं बनाया जा सकता। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से जो नाबालिका लड़की को 13 साल की जो रेखा को साधु भी बनाया था। जूना अखाड़े की परंपरा में ऐसा परंपरा नहीं है कि बालिक होने पर ही उसको शिष्य बनाना है। वो नाबालिग थी, इसीलिए शिष्य बनाने पर महंत कौशल गिरी को 7 वर्ष के लिए उसको निष्कासित कर दिया जूना अखाड़े ने। अब वो 7 वर्षों के लिए अखाड़े में नहीं आएगा। इस तरह से जूना अखाड़े की परंपरा नहीं रही है। क्या है अभी तो नहीं, आप तो इस समय हाईलाइट होना था, इसलिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपने देश में बाल संत नहीं हुए हैं?
क्या नाबालिग साधु नहीं बन सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। कैसे आपको इतनी उम्र में जो है सन्यासी हो, जब लड़के पढ़ते लिखते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु है, वो जुड़ गए हैं। नीति शर्मा हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य डीपी शास्त्री हिंदू धर्म गुरु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नीति शर्मा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि साध्वी को लेकर संग्राम इस वक्त मचा हुआ है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व, उसका आगाज हो रहा है। उन सब के बीच में इस खबर ने एक प्रमुखता ली है, हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या साध्वी बनने की कोई उम्र होती है, और अगर होती है तो जूना अखाड़े से ऐसी गलती कैसे हुई? सभी को प्रणाम। और महाकुंभ के इस महापर्व पर, जो सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और एक ऐसा ग्रह नक्षत्रों की ये जो दिशा बनी है इस समय 144 वर्ष के बाद, ये हम सभी सनातनियों के लिए एक प्रकार से वो धरती जहाँ पे अमृत कहीं एक समय पे गिरा था समुद्र मंथन के दौरान, तो उसी का अनुभव करने के लिए और एक प्रकार से ईश्वर की कृपा का पात्र बनने के लिए इस आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जूना अखाड़े के क्या सिद्धांत है मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी आप ही के माध्यम से पता चला कि नाबालिग जो बच्ची है वो जूना अखाड़े में संत नहीं बन सकती है, और अगर ऐसा नियम है तो नियमों का पालन होना चाहिए। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में भक्त प्रहलाद भी आए, बहुत ही बाल अवस्था में। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, ऋषि ज्ञानेश्वर हैं और भी बहुत से ऋषि महंत हैं, दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने बहुत ही अल्प आयु में, खुद शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, सबने बहुत ही अल्प आयु में उस सनातन संस्कृति का पालन किया, ईश्वर को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त किया। और भारत हमेशा से ज्ञान और प्रज्ञा की भूमि रही है, सनातन संस्कृति की मूल धरोहर रही है, जिसका ना आदि ना अंत है। और अगर ऐसी इस विशाल परंपरा से हमारे बच्चे, हमारे युवक जुड़ते हैं उस संस्कृति के साथ, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ नियम हैं जो तोड़े गए हैं, ये बच्ची जो 13 साल की बच्ची थी, तो मैं समझती हूँ उन नियमों को पालन करना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत तरुण अवस्था, वही नियम समझने की जरूरत है। महंत रामदूत दास जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या हमारे देश में बाल संत नहीं है? क्योंकि बाल संत हैं जिनको हमने देखा है, जिनको हमने सुना है, और भारी तादाद में श्रद्धालु भी उनके पास पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच में महाकुंभ से ऐसी तस्वीर सामने आना, खबर तो ये भी आ रही है कि 19 तारीख को वो पिंडदान करने वाली थी। क्या सनातन धर्म में साध्वी लड़कियां, महिलाएं पिंडदान करती हैं? देखिए कंचन जी, जैसा कि जो मामला है इसमें सनातन में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, संविधान में जरूर नियम है कि बालिग होने के बाद आप अपने महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। लेकिन सनातन में अगर किसी के हृदय में अगर वैराग्य जागा है, तो वैराग्य किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। वैराग्य में कोई ये उम्र नहीं है कि फिर वही धर्मगुरु शिक्षा देते हैं कि अगर भगवान का भजन करना है तो बचपन से करो या जवानी में करो, बुढ़ापे में क्या रखा है, बुढ़ापे में तो आखिरी में करना ही है। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई बालिग हो जाए तभी वो साधु बन सकता है। साधु स्वयं में एक बहुत बड़ी उपाधि है। वो साधु अन्य धर्मों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदू धर्म में अपना घर त्यागना, अपना परिवार त्यागना, अपने इंद्रियों पर संयम रखना, अपने नियम संयम को रखना, ये साधु एक आम बात नहीं है। और दूसरी सबसे बात, इसमें अगर जो महात्मा जी जो उनको अगर वैराग्य दे रहे थे, अगर इसमें कहीं उन्होंने दबाव बनाया होता या अपने द्वारा कोई बहला फुसला के, तो ये कहीं ना कहीं गलत था। परिवार की सम्मति से और जो स्वयं वैराग्य धारण करना चाहती थी उनकी भी इसमें सम्मति थी। तो कहीं ना कहीं सनातन के आधार पे, धर्म के आधार पे वैराग्य की कोई अवस्था, कोई स्त्री पुरुष, कोई जाति, कोई धर्म का कोई भी उम्र भी नहीं होती। और क्योंकि उम्र को ही लेकर चर्चा हो रही है, आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर ऐसा है जो बात महंत रामदूत दास जी कर रहे हैं
कि वैराग्य के लिए कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, कोई जाति नहीं होनी चाहिए या कोई जेंडर नहीं होना चाहिए, तो उसका सन्यास, उस साध्वी का सन्यास क्यों 6 दिन के अंदर अंदर वापस किया गया? अगर ये हमें शिक्षा दी जाती है कि भक्ति धर्म किसी भी एज से हो सकता है और ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी तो गर्भ संस्कार में देनी चाहिए बच्चों को, तो जहां पर हम उस सनातन में जहां गर्भ संस्कार की बात करते हैं, तो फिर तो ये 13 साल की लड़की थी। देखिए, तो महाकुंभ का जो महापर्व है उसको मैं एक बार बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूँ, जो 13 और 14 तारीख से मैंने मकर संक्रांति शुरू हो रहा है। अब रही बात उस कन्या के ऊपर, लड़की के ऊपर, जो 13 साल के अवस्था में किस स्थिति में अखाड़ा में वो प्रवेश की, वो जानना जरूरी है। और अखाड़ा का जो नियम है उस नियम को प्रतिपालन करना चाहिए। जो व्यक्ति उसमें रहता है और रहने के बाद भी अगर इस तरह के दुस्साहस किए हैं, तो दुस्साहस को दंड उनको अखाड़ा वाले दिए हैं, उनको निकाल दिए 7 साल के लिए। देखिए, शिक्षा ज्यादा जरूरी है। शिक्षा और संविधान, भारत संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हम सब आज नई पीढ़ी के हैं, हम सब लोग शिक्षा के साथ चलते हैं। 13 साल का उम्र अभी उसके पढ़ाई लिखाई का है। इस तरह को उसके मन में प्रदुभाव क्या हो गया कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मैं उनके बीच में चली जाऊं, ये सब जानना बड़ा जरूरी था। आज जब अखाड़ा परिषद ने जाना कि ये लड़की 13 साल की है, आचार्य इस तरह की शास्त्री स्थिति जी, नहीं। अगर 13 साल की उम्र पढ़ाई की होती है तो, और अगर ये लड़की धर्म की पढ़ाई करना चाहती थी, ये अखाड़ा में शास्त्र पूजा करना चाहती थी, और कई बाल संत भी हमने देखे, तो क्या वो सब गलत है? नहीं, देखिए, अखाड़ा में पढ़ाई नहीं, अखाड़ा क्या पढ़ाई है? अखाड़ा में पढ़ाई कोई व्याकरण, साहित्य, इंग्लिश और ये थोड़े पढ़ाया जाएगा। वहां थे जीवन जीने की, सनातन की परंपरा, एक भारतीय संस्कृति, एक अपने मन में भगवान के प्रति समर्पण। वहाँ नागा संप्रदाय है, वहाँ भी अलग अलग शिक्षा का विधान है। ये पढ़ाई की नहीं है जो हम आप पढ़ाई पढ़ के यहाँ बैठे हुए हैं। एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे स्त्री जाति के इतनी छोटी लड़की को, उसको स्त्री भी नहीं कहेंगे, बेटी है, बाल अवस्था की कन्या है, कभी कभी बच्चे उमंग में भटक जाते हैं और भटकने से बड़ा लंबा डिसीजन। भटकना लग रहा है आचार्य डीपी शास्त्री जी, ये आपको लग रहा है ये लड़की जो 13 साल की है, जो साध्वी के कपड़ों में भी, आपको लग रहा है वो भटक गई है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसको अखाड़ा परिषद जो है उसको अपने घर वापस कर दिया है, उसको अपने घर छोड़ दिया। बेटा घर तो सवाल उठ रहा है महंत रामदूत जी, अब तो आपने तो उसको दीक्षा लेने की बात कही, 19 जनवरी को वो पिंडदान करने वाली थी, 6 दिन बाद उसका संन्यास वापस किया जाता है, स्वेच्छा से आगरा से उसका परिवार आता है, अलग अलग स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि वो शुरुआत से ही स्पिरिचुअलिटी में थी। तो क्या ये कहा जाए कि 13 साल की अगर कोई बच्ची साध्वी बनना चाहती है, तो क्या, जैसे कि आचार्य डीपी शास्त्री कह रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो गई होगी, क्या बाल नहीं होते हैं क्या संत? क्या साधु और साध्वी बनने की हमारे देश, जहां पर सनातन सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, क्या ये उसके विरुद्ध होता है? क्या उसकी कोई उम्र होती है? ये कंचन जी, मैं इस जगह डीपी शास्त्री जी से सहमत नहीं हूं। भाई, मैंने जो पढ़ा है, हम प्रमाण देते हैं माता सबरी का। माता सबरी 5 वर्ष की आयु में संन्यास को ग्रहण किया था, पूरा जीवन उन्होंने गुरु की सेवा में किया और उन्हीं गुरु की कृपा से उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। पहली बात। दूसरी बात, अगर डीपी शास्त्री जी ने कहा वो 13 वर्ष की हैं और उन्हें कहीं ना कहीं अभी शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता है, शास्त्री जी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक रागी होते हैं, एक वैरागी होते हैं। जो अखाड़ा से जुड़ता है, जो संत बनता है, वो वैरागी हो जाता है। उसे क्या मतलब शिक्षा से, उसे क्या मतलब समृद्धि से, उसे क्या मतलब सामाजिकता से। जब वो वैरागी हो रहा है तो उसे राम से मतलब है। और वैरागी संत तो बहुत से ऐसे हुए हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास, जिन्होंने कभी शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, जो कभी स्कूल नहीं गए। और हम तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे भारत में, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने तो 11 वर्ष की आयु में वैराग्य ले लिया था, अपना घर त्याग दिया था, और आज पूरे समूचे भारत के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा है। महाराज जी, उन्हें सुन रहे हैं लोग। महाराज जी, अखाड़ा चुना, अखाड़ा परिषद ही बड़े महाराज जी को 7 साल के लिए निकाला है। अब अखाड़ा में प्रवेश 7 साल नहीं करेंगे, यानी उनके ऊपर कोई कानूनी प्रक्रिया वो लोग किए हैं, लड़की को वापस किए हैं।
वो लोग खुद किए हैं, शास्त्री जी इसलिए समझिए किए मेरी कि बात, उसके परीक्षा में वो पता ना उत्तीर्ण हुई कि नहीं उत्तीर्ण हुई। मेरी बात समझिए, अगर उस बच्ची के अंदर भगवत भाव जागृत हुआ है, उस बच्ची के अंदर संन्यास जागृत हुआ है, तो वो अखाड़ा से नहीं भी जुड़ेगी तब भी वो उसी स्वरूप में रहेगी, उसके मनोभाव, क्योंकि बाल्यावस्था कच्चे घड़े के समान होती है। उसे जिस अवस्था में ढाल दिया जाए, जिस तरीके में ढाल दिया जाए, जैसी दीक्षा शिक्षा हो जाए उसकी, वो उसी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। अगर उसे कहीं ना कहीं उसके हृदय भाव में ये जागृत हुआ है कि उसे वैरागी बनना है, तो कोई भी अखाड़ा, कोई भी समाज उसे, भाई मीरा जी तो साक्षात उदाहरण है इसकी कि उनके ऊपर कितनी पाबंदियां लगी, जब वो भगवान के प्रेम में ढली तो ऐसी ढली कि वो वैरागी हो गई, उन्हें बहुत रोका टोका गया, बहुत उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, विष के प्याले पिलाए गए उन्हें, लेकिन भगवत भक्ति अगर उनके अंदर जागृत हुई तो उन्हें कोई नहीं रोक पाया। ये दुनिया विश्व विदित है, दुनिया पढ़ती है उनके बारे में। महाराज जी बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं, बल्कि अभी जो जूना अखाड़ा निर्णय लिया है, वो अपने इतने बड़े व्यक्ति को गिरी जी महाराज 7 साल के लिए वहां से निकाल चुके हैं। क्यों निकाला जूना अखाड़ा? अगर वो सही काम किए थे तो जूना अखाड़ा को नहीं निकालना चाहिए। डीबी शास्त्री, अगर वो लड़की अगर गई है 6 दिन का तो वक्त था ना, 6 दिन के बाद उस लड़की का संन्यास वापस किया गया है, क्योंकि कई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंच गए थे, सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर एक बहस छिड़ रही थी। नीति शर्मा जी, मैं आपका भी स्टेटमेंट यहां लेना चाहूंगी। क्या जैसे कि जिस बात को महंत रामदूत दास जी कह रहे हैं, उस बात को कंटिन्यू करते हुए मैं पूछना चाहूंगी, क्या किसी के मन में अगर कोई भक्ति भाव जागता है और वो साध्वी बनना चाहती है, तो क्या प्रोटोकॉल के तहत उसकी कोई उम्र होती है? क्या उसे रोकना चाहिए? देखिए, एक तो मैं शास्त्री जी को पहले एड्रेस करना चाहूंगी। डीपी शास्त्री जी ने बोला कि बच्ची भटक गई थी, तो मेरा तो सिंपल सा प्रश्न ये है, अगर आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने तमाम दुनिया की डिग्रियां होल्ड करी हुई हैं, आप बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, क्या आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ऐसी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जीवन में कभी भटकेगा नहीं? भटकने की क्या परिभाषा है? भटकने का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा उसमें मदद जरूर करती है, आपकी विवेकशीलता के प्रभाव को बढ़ाती है, लेकिन ऐसे बहुत से आपको अपने जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, उच्च पदों पे प्राप्त होने के बाद भी लोग भटकते हैं। तो यहाँ पे भक्ति को आप इस तरीके से नहीं आकलन कर सकते कि एक बच्ची के मन में वो भाव आए, और भक्ति पूर्ण रूप से भाव के ऊपर निर्धारित होती है। और हमारे शास्त्र में तो हमारी सनातन संस्कृति में भक्ति को एक अलग पराकाष्ठा दी गई है। जैसे कि महंत जी ने बोला कि किस प्रकार से मीराबाई भक्ति की एक उत्कृष्ट पराकाष्ठा को वो किस प्रकार से भक्ति में लीन हो गई थी, और एकमात्र वो ऐसी भक्त की उसका शरीर वो भगवान कृष्ण के समा गई थी। तो भक्ति का जो रूप है वो हमारी और आपकी सोच से, और ये जो भौतिक जीवन है उससे बहुत दूर जाता है। वो एक प्रकार से आत्मीय रूप से ईश्वर के साथ एक जुड़ाव, एक व्यक्ति का, एक मानव विशेष का, उसको वहां से जोड़ता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है आपकी आयु क्या है, आप कौन से जेंडर को बिलोंग करते हैं, आपकी परिस्थिति क्या है, आपका बेसिक एजुकेशन क्या है। भक्ति पूर्ण रूप से भावनात्मक रूप से ईश्वर के साथ एक बहुत ही सूक्ष्म एक तरीका है कि आप कैसे भगवान से जुड़ जाते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई उम्र होती है या कोई जेंडर होता है। हाँ, लेकिन एक व्यक्तिगत अखाड़े के कोई नियम है, वो नियमों का पालन करना अनिवार्य है। और जो लोग बोलते हैं कि ऐसी जगह जाके बच्चे भटक जाते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी। हम अपनी संस्कृति, आचार्य डीपी शास्त्री जी, हमें तो लगता था भटकना कुछ और होता है, आप तो भक्ति को भटकना बोल रहे हैं। मेरे आपसे 2 सवाल है। महंत रामदूत जी, मैं आऊंगी आपके पास। आप सुने नीति जी, मेरे सवाल तो ले लीजिए। आचार्य डीपी जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी, महाराज जी को निकाल दिया। क्या कोई उम्र होती है अखाड़े के लिहाज से? क्या कोई साध्वी बनने की उम्र होती है? कर दिया, कुछ ना कुछ तो उनके सिस्टम है, कोई ना कोई नियम है ना। इतने पुराने उनके महाराज जी हैं, 7 साल के लिए निकाल दिए गए, लड़की को वापस कर दिया गया, वो अपने नियम का कोई पालन कर रहे हैं। नियम कुछ तो कर रहे हैं, शास्त्री जूना खड़ा कुछ कर आपकी टिप्पणी का विरोध कर रही हूँ कि बच्चा भटक गया था, आप भक्ति को भटकने से कैसे जोड़ सकते हैं? मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आज परिवार आपके अंदर परिवार बच्चा लेने के लिए, अपना बच्चा लेने के लिए परिवार पहुंच गया, परिवार बच्चा लेना चाहता है, क्षेत्रों में भटक रही है, उसकी माँ अपने बेटी को वापस करना चाहता है। देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं,
जन्म के हर माँ बाद के चाहती है जीवन अपने बच्चों को। समाज को नीति जी, समर्पित हो है, परिवार के बच्चे साथ को हर समाज माँ को भी चाहती है। समर्पित है। देखिए, हर ये माँ चाहती जीवात्मा है, का अपना सफर है। भगवान को पाना जीवात्मा पीछे के क्या काम है। चाहती है इस पहले जीवन अपने से? जीवन के लिए जीवात्मा ने भौतिक अगर वो सुख लेना है, वो जूना भौतिक खड़ा सुख रख ले। लिया होता जीवात्मा ने तो फिर भक्ति कोई का दिक्कत स्वरूप नहीं था। लेना है, वो भक्ति का स्वरूप ले। आप किसी जीवात्मा को उसने जीवन को कैसे आधारित करना है, आप उसको निर्देशित नहीं कर सकते हैं। एक नहीं, जीवात्मा देखिए, किसी भी परिवार की हो सकती है, वो साधन क्या आगे अपने साधन जीवन धाम, में करना नीति चाहती जी, है, उसको सुख साधन कहाँ धाम मिलता मोक्ष है। के द्वारा साधना करने के लिए आयु के साथ शिक्षा, कल, नृत्य हर चीज को लिया गया है। हम कह रहे हैं अच्छी बात है। जूना अखाड़ा जो 7 साल के लिए निकाला, 7 साल के लिए क्यों निकाला? इतने बड़े मन को क्यों निकाल लिया? नहीं निकालना चाहिए। 7 साल के लिए आचार्य नीति नहीं शास्त्री निकाला। जी, सवाल तो ये भी उसको खड़ा हो रहा है कि गलती दीक्षा दी ही क्यों गई, दीक्षा ली ही क्यों गई? निकालना तो सेकेंडरी हुआ ना, जब इतनी बातें बढ़ गई, जब 6 दिन का वक्त उस साध्वी को भी 6 दिन का, वो 6 दिन के लिए साध्वी बनी रही, तब तक सवाल तो इस पर भी हो रहा है। लेकिन महंत रामदूत जी, एक बात बताइएगा, जूना अखाड़े की तरफ से ये तमाम तरह ये खबरें भी सामने आ रही है कि उम्र की वजह से, क्योंकि वो 13 साल की थी, क्योंकि वो नाबालिग थी, इस वजह से ये कदम उठाया गया है। तो क्या ये कहा जाए कि भक्ति की कोई उम्र होती है? क्या ये कहा जाए कि अखाड़ों का ये प्रोटोकॉल है कि किसी उम्र का व्यक्ति ही साधु या साध्वी बन सकता है? अगर किसी को साध्वी बनना है, महाकुंभ में जाकर साध्वी बनना है, तो क्या वो बालिग होनी चाहिए? देखिए कंचन जी, उम्र तो बहुत बड़ी बात है। हमारा शास्त्र प्रमाण देता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यहाँ तो जातियों का भी प्रबंधन नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहां साधु बनना आसान नहीं होता है। साधु बनने के लिए अपना घर परिवार, अपने शौक, अपने समझ, अपनी व्यवस्थाएं, सब बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। उस बच्ची की मनोस्थिति को देखिए, उस बच्ची के आत्मज्ञान को देखिए कि 13 वर्ष की आयु में जहां लोग अपने मानसिक विकास को करके ये सांसारिक विकार में घुसना चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमारा परिवार हो, हमारा वर्चस्व हो, ऐसी बच्ची आज भगवत मार्ग की तरफ बढ़ रही है। उसे वैराग्य आया और कहीं ना कहीं घर परिवार भी उनका जैसे भी, क्योंकि किसी भी परिवार में चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, मैंने भी जब 11 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया था, मेरे माँ बाप भी रोए थे। ऐसा आसान नहीं है, लेकिन आज जब वो मेरी परिस्थिति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें गर्व होता है कि हमारे घर में कोई ऐसा है या हमारे परिवार में कोई ऐसा हुआ कि भगवत मार्ग पे चल रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। क्योंकि जहां दुनिया कलयुग के बारे में कहा जाता है सत्यम नास्ति तपासोचम दया दानम न विद्यते, जहां कलयुग में ना सत्य बचा है, ना दया बची है, ना दान बचा है, ना यज्ञ बचा है। आज ऐसे कलयुग में अगर कोई धर्म ध्वज को धारण करने के लिए केवल सनातन संस्कृति के लिए आगे बढ़ रहा है, उसका एक सैनिक बन रहा है, और आप उसे अगर भटकाव कहते हैं तो कहीं ना कहीं ध्रुव भी गलत थे, कहीं ना कहीं प्रहलाद भी गलत थे, कहीं ना कहीं मीराबाई भी गलत थी, कहीं ना कहीं सबरी भी गलत थी, और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाला हर बालक जो संकीर्तन में जाता है, जो भागवतों में जाता है, जो भागवत कथा कह रहा है, तो फिर सारे बाल योगी बाल सन्यासी सभी भटक रहे हैं, सभी गलत है आज की मनोस्थिति में। और अखाड़ा परिषद के अगर ऐसे कोई नियम है तो हो सकता है कि संवैधानिक रूप से उन्हें लगता हो कि कहीं ना कहीं मीडिया प्रेशर बनाएगा या लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तो उन्होंने अपनी नियमावली में ये लिखा होगा। लेकिन पौराणिक शास्त्र या वेद या उपनिषद या धर्म ग्रंथ ऐसा कोई प्रमाण नहीं देते कि वैराग्य लेने की या भक्ति करने की कोई भी उम्र या अवधि है। हाँ, मैं आखिरी, मेरे पास समय की कमी है, नीति शर्मा जी मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि जूना अखाड़े की तरफ से महंत को तो 7 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है, लेकिन साथ ही साथ उस बच्ची जो कि साध्वी बनने के लिए वहां पर आई थी, उसको भी उसके माता पिता के पास वापस भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है जूना अखाड़े की तरफ से ये कहना कि क्योंकि वो बच्ची नाबालिग थी इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं, ये जायज है? क्या भक्ति की कोई उम्र होती है, या वो साध्वी बनना चाहती थी इसलिए ऐसा हुआ?
देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूंगी, जूना अखाड़े के प्रोटोकॉल्स मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती हूँ, लेकिन अगर हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में, हमारे बच्चों के मन में ईश्वर के प्रति अगर भाव जागता है, सनातन संस्कृति के प्रति अगर समर्पण जागता है, तो हम सभी को उसका स्वागत करना चाहिए। और शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए, शिक्षा दीक्षा के साथ भक्ति भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षा के साथ आप भक्ति को साथ में नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेरा तो स्वागत है ऐसे बच्चे जो अपनी संस्कृति के साथ, अपने हमारी परंपराओं के साथ और उसके साथ जुड़ के एक इतना बोल्ड स्टेप लेते हैं, और आगे हो सकता है बच्चे मार्गदर्शन का काम करें आने वाले समाज के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए। हमको ऐसे यूथ चाहिए। अगर वो साध्वी बिल्कुल। बनना चाहती हैं, वो साधुत्व को प्राप्त करना चाहती हैं, तो मुझे लगता है वो अपने ठीक। कर्मों के समय द्वारा की उसको कमी है हमारे पास, चेष्टा बहुत करें बहुत वो शुक्रिया चीजों को नीतीश प्राप्त शर्मा जी करने। आपका, महंत रामदूत दास जी, आचार्य डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साध्वी पर संग्राम हो रहा है, जूना अखाड़े की तरफ से कदम लिया जा चुका है, साधु को 7 साल तक के लिए निष्कासित कर दिया गया है, साथ ही इस बच्ची को वापस उसके माता पिता के पास आगरा भेज दिया गया।